Assalamu alaikum. This is exercise 4A D2 updated 7th edition and we are working with question number 6. What question number 6 says, it is given that यानी कि ये given है आपके पास U is the universal set here that is equal to, अब ये ब्रैकेट के अंदर आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई नजर आ रही है, वो इसके एलिमेंट्स को शो करने का वे है। और इसमें देखें आपके पास अगर कभी भी इस तरह के फॉर्म में एक्स लिखा हुआ हो और दरमियान में ये आपके पास दो डॉट बने हुए हों, तो इसका मतलब होता है कि आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो आप इसको पढ़ने का तरीका ये होगा, एक्स सच दैट एक्स, और फिर आप इसको फर्दर रीड कर लोगे कि x इज एन इंटीजर बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब 10 भी इसमें शामिल होगा और 1 भी इसमें शामिल होगा। उसके बाद, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिखने का एक तरीका है जिसको सेट नोटेशन या सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आपको ज़रा आइडिया होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, और ये हमारे पास होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें प्लस माइनस 1 शामिल हैं, प्लस माइनस 2 शामिल हैं एंड सो ऑन। इसी तरह के सारे नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, बट इसमें फ्रैक्शंस और डेसिमल्स इंटीजर्स में शामिल नहीं होते। तो यू सेट के एलिमेंट्स में आप क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें मौजूद तमाम नंबर्स, यू सेट में मौजूद तमाम नंबर्स को एलिमेंट्स कहेंगे और उनको आप रिप्रेजेंट करते हो। एक नंबर को लिखने के बाद आप कॉमा लगाओगे। अब आप ये देखें, आपने इसमें लिखना क्या है, एक्स का मतलब कि इसमें मौजूद एलिमेंट, और वो एलिमेंट कैसे एलिमेंट्स हैं, वो इंटीजर्स हैं 1 और 10 के दरमियान में, और उनमें 1 और 10 भी इंक्लूडेड हैं। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास बन गया 1, क्योंकि 1 इंक्लूसिव है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, देन 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक सब इंटीजर्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी तमाम सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो उस क्वेश्चन में बाकी उसके अलावा यूनिवर्सल सेट के अलावा सेट्स दिए हुए होते हैं। इसी तरह से अब आप बी सेट को देखो, इसमें होगा बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। तो आपने बी के एलिमेंट ना लिखने हैं यू में से, बट वो होंगे कौन से नंबर्स, इवन नंबर्स। सो आउट ऑफ दीज, यानी कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो 2 से डिवाइड होते होंगे। अब यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर्स मेंशन करें, 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमने यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर्स का सेट बना लिया। अब आपका ये फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू एंड ऑफ बी इन सेट नोटेशन फॉर्म, ये इसकी सेट नोटेशन फॉर्म हो गई। और ये गिवन किस में था जी, और ये किस में गिवन था, ये सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन था, ये डिस्क्रिप्टिव वे जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। उसके बाद द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन, देन यू हैव टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, ये एक आप रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद इसके अंदर आपने मेंशन करना है ये पूरा रीजन, ये सारी टेरिटरी ये किसकी है, यूनिवर्सल सेट की है।
कि इसमें बाकी सेट्स के यानी कि यूनिवर्सल सेट के अलावा और जितने सेट्स दिए हुए होंगे वो आप सारे इसमें मेंशन करेंगे और उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपने वेन डायग्राम बनानी है रिप्रेजेंट करने के लिए सेट यू को और बी को। अब सेट बी को आपने बनाना है एक सर्कल से। सेट बी के लिए एक सर्कल बना लेना है और सेट बी के एलिमेंट्स को वहाँ पे थोड़ी स्पेस देके किसी भी ऑर्डर के साथ आपने मेंशन कर देना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कोई स्पेस ज़्यादा दें, बस थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि वो सेपरेटली लिखे हुए समझ आ जाए। देन आपने यू सेट के भी यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स को पूरा कर लेना है यहाँ पे। अब यूनिवर्सल सेट के इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे? अब बी के तो आपके पास हो गए 2, 4, 6, 8 और 10। बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन से बच गए? 1 बच गया आपके पास, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया और 9 बच गया। अब आप देखें, इफ़ यू लाइक ऑब्जर्व इट, तो आपके पास कौन कौन से नंबर्स बच गए? इवन तो चले गए बी के सेट में। अब आपके पास ऑड बच गए, यानी कि 1 बच गया हुआ है और 3 बच गया हुआ है। आप कहीं भी इनको प्लेस कर सकते हो। और 5 बच गया हुआ है और 7 है और 9 है। ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो अभी दीज एलिमेंट्स आर लेफ्ट फ्रॉम द यू सेट जो अभी आपको इसमें लिखना थे। तो अब होपफुली ये वेन डायग्राम तो आपको क्लियर हो गई होगी। यानी कि हमने इसको रिप्रेजेंट किया एक रेक्टेंगल से और इसके अंदर मेंशन किया यूनिवर्सल सेट को और ये पूरा रीजन यूनिवर्सल सेट का है। अब आपने यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिखना, यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को बाहर लिखना है जो बी के अलावा इसमें बच गए हैं। अगर आप इफ़ यू जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन तो आप देखो बी सेट के सारे एलिमेंट शामिल हो गए हैं। जब आपने बी को मिला के देखा तो यू के सारे एलिमेंट्स इसमें इस रेक्टेंगल के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो जितने एलिमेंट बी में आ गए उसके अलावा आपने यू के सारे एलिमेंट्स को इसमें मेंशन कर देना है। तो ये तो बन गई इसकी वेन डायग्राम। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब हमें वेन डायग्राम से वी हैव टू टॉक अबाउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बी क्या कॉम्प्लीमेंट? अगर बी के ऊपर इस तरह से एक बार बना हुआ हो तो ये इसका मतलब क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट। और उसको आप लिखते हो u माइनस बी। यानी कि इसमें आपने फर्स्ट आप मेंशन कर लें u के एलिमेंट्स। यू में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसमें फिर आप माइनस का साइन लगाएं, फिर आप लिखें बी के एलिमेंट। उसके बाद आपने बी कॉम्प्लीमेंट में यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में ना हो। ये तो आप मैथमेटिकली भी मेंशन कर सकते हैं बट आपको ये करना है वेन डायग्राम से। अब यहाँ पे आपके पास 1, 3, 5 और 9 आ गया। ये तो आपने इसको मैथमेटिकली किया, ये मैथमेटिकली किया आपने, इसको कैलकुलेशन के हिसाब से किया। बट आपको वेन डायग्राम से इसको देखना है। अब वेन डायग्राम में देखें ये यू का रीजन है, ठीक है। अगर इसमें से बी को आप निकाल दो तो बाकी कौन से एलिमेंट बच गए? 1, 3, 5 और 9। तो ये आपने इसको वेन डायग्राम से भी देख लिया। आपके क्वेश्चन में मैथमेटिकली रिक्वायर नहीं था, वेन डायग्राम से था। तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि अगर आपको जनरली इसको कैलकुलेट करना हो बी कॉम्प्लीमेंट को मैथमेटिकली तो फिर आप इसको u माइनस बी करेंगे। और जब आपने इसको वेन डायग्राम के थ्रू
कैलकुलेट किया तो फिर आपने यू में से सेपरेट कर दिया। तो ये अब आपके पास, अब आपको ऑब्जर्व करना है लास्ट पार्ट के लिए इसको, दैट इज डिस्क्राइब बी कॉम्प्लीमेंट, set B complement in set notation, सॉरी इन वर्ड्स। ये क्या है, अब आपको नजर आ रहा होगा ऑड नंबर्स हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स है बिटवीन और फ्रॉम 1 till 10 के दरमियान में ऑड नंबर्स का। सो या फिर, या अब आप इंटीजर्स भी कह सकते हैं, it is a set of odd numbers from 1 till 10 inclusive, यानी कि 1 से लेके 10 तक के दरमियान में ऑड नंबर्स का सेट जो होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। सो इसको आपने वर्ड्स में भी मेंशन कर दिया। ये क्या है आपके पास, सेट ऑफ ऑड नंबर्स है फ्रॉम 1 till 10। तो इसमें मेन चीज़ जो थी वो थी वैन डायग्राम, और फिर वैन डायग्राम को देख के आपने कैसे बी कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट किया। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 4A. So this is from SETS. Thank you very much.